हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, आपके क्लास 12th मैथ्स की जो है प्रैक्टिस पेपर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दूसरे जिले की पेपर जो हो रखी है वही हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। पेपर हमारे द्वारा सेट नहीं की गई है, हम सेट करने की सोच रहे थे बट टाइम की कमी की वजह से बच्चों सेट नहीं कर पाए हैं। फाइनली हम जो है आपके हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम में जरूर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 12वीं गणित की जो पूर्णांक 80 मार्क्स का है, तो जो पैटर्न है न्यू पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग जो है पेपर सेट हो रखी है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि किस टाइप से क्वेश्चंस आपको आना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखे बच्चों, ठीक है। एक मैट्रिक्स दिया है तो एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो एक्स का मान यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर दूसरा दिया हुआ एक और मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, एक वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव है तो यहाँ पर क्या होगा, तो m इक्वल टू n होगा। ये आप लोग टिक आउट कर लेंगे। थर्ड की बात करें बच्चों तो यहाँ पर समेशन साइन दिया ax प्लस b दिया है, का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर d बाई डी एक्स भी दिया हुआ है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 1/a जो है हो जाएगा cos x प्लस b हो जाएगा। तो पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक चौथा में क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक अवकलनी फलन होता है। जो प्रत्येक अवकलनी फलन जो होता है वो क्या होता है, तो उस बिंदु पर संतत होता है। इस तरीके से आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। पांचवा की बात करें प्यारे बच्चों, पांचवा में क्या दिया है, यदि अवयव का परिवर्त अवयव ए डेस हो तो ए डेस का परिवर्त अवयव क्या होगा, जस्ट उल्टा फिर से ए हो जाएगा, मतलब ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, ई साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। तो यहाँ पर जब इसकी अवकलन करेंगे बच्चों तो ई साइन एक्स कॉस एक्स वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। फिर 7 की बात करें तो 7 में क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स दिया हुआ है, कॉस 2/3 का मुख्य मान क्या होगा करके पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर याद रखेंगे इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। फिर 8 क्वेश्चन की बात करिए, फलन दिया है हमें f ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 17 r पर है, वर्धमान या ह्रासमान होगा तो इसको बताना है। यहाँ पर क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पर आप लोग टिक आउट कर सकते हैं वर्धमान फलन या वृद्धिमान फलन, इस तरीके से टिक आउट कर सकते हैं। फिर 9 की बात करें तो यहाँ पर एक हमें क्या दी हुई, एक मैट्रिक्स दी हुआ है कि द्वितीय पंक्ति के सखंड होगा। सखंड कौन सा होगा इसको टिक आउट करना है। तो क्या हो जाएगी फाइनल आंसर, इसका बी जो है करेक्ट, सॉरी इसकी डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है भाई कि 10 में अगर बात करें बच्चों तो हमें 10 में दिया हुआ है समेशन एक्स दिया हुआ है, ई एक्स करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है। तो इसकी मान फाइनली क्या हो जाएगी, ई एक्स बाई एक्स सी इसकी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। फिर आपको अति लघुत्तरी प्रश्न दिया हुआ है, तो इन प्रश्नों को भी आपको इस तरीके से डील आउट करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। 3 हो तो ए का मतलब 3 हो तो का मान ज्ञात करना है ना, 3a का मान ज्ञात करना है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन सिद्ध करना है इसके लिए। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों देख लेना है, समझ लेना है। 1 मार्क्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे ही जाना है, ये चीजों को आप समझते हुए चलो, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो हमें प्रश्न क्रमांक 2 से 7 तक जो है 2 अंक है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन है देख लो, 2 अंक पर 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, इन मैट्रिक्स का ए बी का मान ज्ञात करना, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, सिद्ध करना है इसको बच्चों। फिर से अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ई एक्स टू द पावर 3 हो तो डी बाई डी एक्स ज्ञात करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 5 में क्या दिया हुआ है, एक हमें मैट्रिक्स दिया है, इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। फिर फलन दिया है वहां पर इस तरीके से द्वारा परिभाषित फलन है, ये एक सतत फलन है, इसको आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, इस यहाँ पर भी समेशन डी एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का मान आपको याद करना है। ये रहा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, इस तरीके से आपको पूछे जाएंगे। तो एक बार और देख लो। बात है इसका पीडीएफ के बच्चों, तो मैं पीडीएफ जो है ऐप में डलवा दूंगा। आप 12th वाले हो तो 12th के किसी भी कोर्स में आप जाओगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी कोर्स में, हम सभी कोर्स में उसको कॉपी करवा दिए रहेंगे, ठीक है। 8 से 14 तक के प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक है। तो देख लो बच्चों, यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करना होगा भाई, ठीक है। यहाँ पर समाकलन बोला गया, अवकलन आपको निकाल लेना है, ठीक है। समाकलन या अवकलन तो फिर ए दिया हुआ है तो सिद्ध करना है ना, इस तरीके से। तो चीजों को समझना है बच्चों, इसी पैटर्न में आपकी क्वेश्चंस आना है। तो एज अ प्रैक्टिस पेपर की मैं तैयारी कर रखा हूँ। मुझे एक पेपर चाहिए जिसका मैं सेल्फ टेस्ट ले सकूं कि किस तरीके से आना है करके इसको करूंगा। और साथ ही साथ ये वीडियो, एक चीज तो मैं हर बार बोलता हूँ वीडियोस में कि आप अगर क्लास 10th या 12th होगी तो कम से कम 5 जिला का पेपर जरूर सॉल्व करो, है ना। पहले नहीं होती थी, बट आपके लिए एक चांस है कि कोई ना कोई यूट्यूब चैनल या
ग्रुप के माध्यम से आपको मिल जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर बच्चों कर सकते हो। तो ये पूरी क्वेश्चंस देख लो भाई 1 बाय 1 और इसी तरीक़े से आप तैयारी जो है करेंगे, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छा मार्क्स जो है बच्चों मिल सके। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को देख लो भाई। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर पाओगे ऐप से। हमारा ऐप का नाम आपको पता ही होगा, एकलव्य आरपीएस, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ जो है मिल जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।